किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वहाँ जब भी नाचता था तभी बारिश होती थी, इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती तब वहाँ लोग साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वह नाचे, और जब वहाँ नाचने लगते तो बारिश ज़रूर होती थी। कुछ दिन बाद 4 लड़के शहर से गांव घूमने आए। जब उन्हें पता चला कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वाले को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले ने उन 4 लड़कों को लेकर साधु के कुटिया के पास पहुंचे। गांव वालों ने साधु को सारी बातें बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया, आधा घंटा बीत गया। फिर पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और 1 घंटे बीतते बीतते वहाँ भी थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़के ने भी ऐसा ही किया, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी, वहाँ नाचना शुरू कर दिए। 1 घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी रुका नहीं, वह नाचता ही रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई, लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी तो तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और जोरों से बारिश होने लगी। यह देखकर 4 लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगे। फिर 4 लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई? साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ ना, 2 बातों को ध्यान रखता हूँ। पहली बात, मैं यहाँ सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी बात यहाँ की मैं तब तक नाचता रहूँगा जब तक कि बारिश न हो जाए। सफलता पाने वालों में यही गुण विद्यमान होती है, जिस चीज़ को करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा यकीन होता है, और वहाँ तब तक उस चीज़ को करते हैं जब तक कि उसमें सफल न हो जाए। इसीलिए हमें सफलता हासिल करनी है तो इस साधु की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। थैंक यू।